वेरी वेरी ग्लोरियस गुड मॉर्निंग। आज बहुत खुशी की बात है कि भारत की एक शेरनी ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। भारत तुल्य में वेटिंग लिफ्टिंग में जो आज मीराबाई चानू ने भारत में इतिहास रची। भारत में नहीं, पूरे विश्व में इतिहास रची। मैं अपने तरफ से टाई टॉप और 2 क्लास के पूरे परिवार के, पूरे देशवासियों की तरफ से बधाई है, उनको नमन है। आप देखते हैं उनको बारे में 2 लाइन इंट्रोडक्शन। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू भारतोलन वेट लिफ्टिंग इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त की है। ये एक ऐसी वीर शेरनी भारत की हीरोइन है जिनको बखान करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। शबनम गिरी पर्वत पे पतियां नम्र नहीं होती। मर्द तो मर्द है, लेकिन महिलाएं भी किसी से कम नहीं होती। ये मीराबाई चानू का अभी कोच का नाम है, देखिए कोच का नाम विजय शर्मा जी है। इनको 2018 में द्रोण पुरस्कार से नवाजा गया है। 2018 में क्या मिला? द्रोण पुरस्कार। और मीराबाई चानू को पद्मश्री भी दिया गया है, लेकिन पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में 1914 में कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, इन्होंने 48 kg का क्या जीते थे? गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। फिर 1918 में गोल्ड कोस्ट में 48 kg क्या प्राप्त किए? सिल्वर। फिर 1917 में वर्ल्ड चैंपियन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल। फिर 2021 में 2020 में ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। 49 kg वर्ग में 202 kg के भार उठाया। इससे जीता है। फर्स्ट स्थान आया था जो चाइना के रहने वाली है। जो फर्स्ट स्थान आया है उसको चाइना के रहने वाली है, और डॉप टेस्ट की मांग कर दी गई है। क्या मांग कर दिया गया है? डॉप टेस्ट। ये चाइना या चालाक देश, चीन के रहने वाला, उसका नाम था जुई। था। ठीक है, इनका डॉप टेस्ट की मांग कर दिया गया है। DOP डॉप टेस्ट अगर पॉजिटिव हो गया, चाइना को खिलाड़ी हुइंग को अगर पॉजिटिव हो गया तो उनका गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। फिर मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। अब आपको देखेंगे जो 24 का फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। जुलाई 2021 या सेकंड शिफ्ट में
कब आया, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है जीएस को। इसी के आधार पर आप पढ़ें, तैयारी करें, सफलता पाएं और डमरू बजा दें। आपको एक बार व्हाट्सएप नंबर लिखते हैं 7488914613 पर। अगर कोई भी क्वेश्चन मिले तो कृपया व्हाट्सएप करें। इसके लिए आपका शुक्रिया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। पहली बार है, ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। जो जोधपुर है राजस्थान में, उसको ब्लू सिटी कहते हैं। एंड जैसलमेर सिटी को आपको क्या कहते हैं? गोल्ड सिटी कहते हैं। गोल्ड सिटी जैसलमेर। पिंक सिटी जयपुर को, एंड ब्लू सिटी कहते हैं किसको? जोधपुर को। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आप जारी करें। कमल ने नाल उतनी बड़ी जितनी जल की था, नर हो उतना बड़ा जितना हो उत्साह। सेकंड क्वेश्चन क्या है? दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने लिखे थे वंदे मातरम। क्या लिखे थे? वंदे मातरम, जो 1896 में गाया गया है। जो 1896 में भारतीय कांग्रेस के खंभा में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में। अगर आपको पूछ दिया जाए कि 1896 ईस्वी के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन है कांग्रेस का अध्यक्ष? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं रहीमतुल्ला सयानी। है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे और उन्होंने सती प्रथा समाप्त किए थे। किनका सहायता से? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से। उसमें कौन था? शासक था लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2021 में किस राज्य में चुनाव हुआ? 2021 में कहाँ का चुनाव हुआ? लिखते हैं पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। असम, वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। ठीक है, नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यह था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल एग्जाम। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आइए, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। कब हुआ था? 23 जून 1757 में। इसको पहले के बाद था 20 जून 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने 146 इंग्लिशमैन को
इंग्लिशमैन को एक कोठरी में बंद कर दिए थे, एक कोठरी में बंद कर दिए थे, जिसमें से मात्र 23 इंग्लिशमैन बचे थे। कितना बचे थे? मात्र 23। इसमें एक कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग था। लेकिन फिर 23 जून 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ। किसके बीच? सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला प्लस लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। लॉर्ड क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हो गया था और लॉर्ड क्लाइव को जीत हुआ था। इसका सेनापति था मीर जाफर था, जो लॉर्ड क्लाइव उसको लोभ दे करके एक धोखाधड़ी से रेंज क्षेत्र में मारे जाने वाला है, जो आपका शासक है पश्चिम बंगाल के सिराजुद्दौला, जो रेंज क्षेत्र में मारे गए थे और मीर जाफर के सहयोग कर दिया था। किसके सहयोग किया था? लॉर्ड क्लाइव के। ये लोभ दिया लॉर्ड क्लाइव के, तुम हमारे तरफ आ जाओ, तुमको हम यहाँ का राजा बना देंगे। और वैसा ही हुआ। जब युद्ध क्षेत्र में आए तो मीर जाफर अपना सेना लेकर के लॉर्ड क्लाइव की सेना की तरफ आ गए और सिराजुद्दौला के यहाँ से पूरा जान चली गई। ठीक है। स्थान का क्या नाम है? स्थान का नाम है पलासी। नदी है था, गंगा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपको फीकी, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। बोलते हैं भारत वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। ये कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। किसके सलाह पर? सलाहकार थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी का सलाहकार थे। इनका संस्थापक कौन थे? घनश्याम दास बिरला। संस्थापक घनश्याम दास बिरला थे। राइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी है फुल फॉर्म से। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? IRCTC। इसमें होता है इंडियन रेलवे एंड शिपिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना हुआ था 1999 में। ठीक ही का हुआ था 1927 में। सलाह कौन दिए थे? महात्मा गांधी। संस्थापक थे घनश्याम दास बिरला। रेलवे इंडियन शिपिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन 1999 में हुआ था। ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है दीपिका पल्लिका
कार्तिकी, दीपिका पल्लिका कार्तिक जॉनसना चिंपा, ये तमिलनाडु की रहने वाली है, तमिलनाडु के रहने वाली है। और खेल में क्या है, स्क्वैश, SQUA स्क्वैश। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।